हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं लखन भैया और उनसे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या है ना कि नया महीना शुरू हुआ है और उससे पहले ही बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कंट्रोवर्सी का आगाज़ कर चुके हैं। या तो वो खुद से कर रहे हैं या तो उनके आसपास के लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक बज़ बन जाए और व्यूज़ बढ़ जाए। बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो ये सब यहाँ चल रहा था। उसी बीच जो लखन भैया हैं, जिनकी वाइफ इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, उनको कोलैबोरेशन आ रहे हैं। वो जो है वाईटी का जो बिलबोर्ड वगैरह है उसके लिए प्रमोट कर रही हैं, वाईटी के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं सीधे सीधे। इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज़ उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। हाल फिलहाल जो फराह खान है वो भी उनके घर पहुंचे हुए थे। तो उनका अपना अलग कंटेंट चल रहा है। उन्हें किसी से, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी और दुनियादारी से ज़्यादा मतलब है। और मैं बहुत ज़्यादा इनके व्लॉग्स देखती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं ये रिएक्शन बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स की रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ। मैं इनकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे देखती नहीं हूँ। जब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आती है तो क्योंकि मैं रिएक्शन बनाती हूँ तो मैं उस टाइम पर चीज़ें देख लेती हूँ। बाकी रही बात कंटेंट की, तो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मैं इनके कंटेंट की, और ना ज़्यादा मैं इनकी रेगुलर व्यूअर हूँ। हाँ, बीच में भी जब फ्लैपी इनके घर गई थी तब मैंने ज़रूर इनका व्लॉग देखा था फ्लैपी के चैनल पर, क्योंकि मैंने व्लॉग्स देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बट इनका व्लॉग मैंने देख लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इनके व्लॉग में जो चीज़ें होंगी वो सीधे तौर पर आएंगी और वहाँ जो आएंगी वो बहुत हटकर आएंगी। तो मैंने इनके व्लॉग को उस टाइम पर देखा था और उसके बाद से खत्म टाटा बाय बाय हो गया था मेरा। और अभी क्या हुआ कि ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर मुझे थोड़े थोड़े व्लॉग्स इनके देखने पड़े। अभी रिसेंटली वाले एक एक दो दो करके मैंने व्लॉग देखे हैं कि भाई किसने क्या कहाँ बोल दिया। क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स के साइड से ऐसी कम्युनिटी आ जाए तो भाई लगता है कि आखिर हो क्या गया है। तो कुछ कम्युनिटीज़ आई थी जिनको मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ। किसी ने लिखा था, मतलब इनकी ही फैमिली मेम्बर से हैं कोई गोलमाल जी, जो कि लिखते हैं, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें रिश्ता सुधारने की, जब सामने वाला ही समझदार ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मैंने सही कहा है फ्रेंड्स? अपनी कोशिश तो हमेशा अच्छी रही, बट जिसको जितनी इज्जत दो कभी कभी सब खराब है। लोगों का अपना नज़रिया है। आगे ये लिखते हैं, और हाँ, अगर कोई मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में बोलेगा तो ध्यान से सुन लो, वो भी किसी के घर की बहू और बेटी है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने, लोगों का ऐसा मानना है कि इन्होंने, जो लखन भैया हैं, उनकी मम्मी को लेकर लिखा हुआ है, क्योंकि उनके साथ इनकी कुछ बॉन्डिंग दिखती थी, उनके साथ ये नज़र आते थे, व्लॉग्स में नज़र आते थे। फिर बीच में ये गोल हो गया और फिर उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है जो इन्होंने ये कम्युनिटी छापी है। तो जब ये कम्युनिटी के स्क्रीनशॉट्स आए तो उस टाइम पर मैं थोड़ा बिजी थी, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है उस पर भी भसड़ मची हुई है। मेरे जो रोज़मर्रा वाले व्लॉगर्स हैं उनके लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है, तो मैं वहाँ काम कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा देखा, भम्मू जी के एक दो वीडियोज़ मैंने देखने की कोशिश की कि क्या उन्होंने पहले कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से इन्होंने ये कम्युनिटी छापी है, बट मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। आगे इन्होंने लिखा है, कुछ लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं बस, और उन्हें कुछ नहीं आता। इतना दान करने के बाद भी परेशान रहते हैं। अभी तो तुम्हारा बुरा हाल होना है, भगवान सब देख रहा है। अब सारी दुनिया को पता चल गया कि तुम लोग क्या हो। तो मुझे नहीं लगता कि जो कोई अपना रिश्ता सुधारना चाहता होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ कहा कि चाहे हम कितना भी कोशिश करें रिश्ता सुधारने की, तो अगर आपको रिश्ता सुधारना है तो ये कुत्ते जैसे शब्द आप नहीं लिखेंगे जो आप यहाँ लिख रहे हैं। और भौंकने वाली बात, ये सब जो आप कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी, आपकी लैंग्वेज और आपके ही चीज़ें पता चल रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई, जैसे कि बोला गया है कि इनके मतलब कलीग्स जो इनके साथ काम करते हैं या इनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो धीमे धीमे इनसे हट रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जितना दान करते हैं उसके बाद भी परेशान रहते हैं। तो भाई दान तो हर कोई करता है, बट क्या बात हुई, परेशान रहते हैं क्या रहते हैं? उन्होंने कौन सा अपनी जो परेशानी है वो आकर सोशल मीडिया पर बताई है या कुछ ऐसा शेयर किया है? मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती की, मुझे ऐसा लग रहा है, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी इस फैमिली में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, है ना, जो कि मतलब आई, और फिर इन लोगों को उस कंट्रोवर्सी से काफ़ी सीख भी मिली, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वो कंट्रोवर्सी जब हुई थी उस टाइम पर मतलब बहुत ही गंदा हो गया था ये पूरा, जो वाईटी पे ही जो रिएक्शन से लेकर हर एक चीज़ इतनी मतलब वल्गर पे वल्गर जा रही थी। इनके घर में भी कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी हाइपर हैं, और हाइपर होकर वो लोग काफ़ी कुछ मुंह से बोल देते हैं जो कि शायद नहीं बोला जाना चाहिए था। तो वो सब भी बोल दिया था, उससे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो आई होप कि इस बार ये चीज़ें ना हो, कोई आकर इस तरीके की बातें इनके साइड से ना करे, क्योंकि देखो ये पोकिंग होती है, ये जानबूझकर की जाती है कि हम पोक करेंगे, सामने वाला रिएक्ट करेगा और हमको मिल जाएगा बज़, हमको मिल जाएगी लाइमलाइट, हमको लोग मतलब देखने लग जाएंगे कि भाई अब इनके बारे में बोला है, अब ये क्या चीज़ है, चलो इनको विजिट करते हैं, इनको देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं है। एक से दो कम्युनिटी के बाद उनका जो लास्ट व्लॉग आया है उस पर 11-12 हज़ार व्यूज़ है, और वो व्लॉग अभी मैंने नहीं देखा है, क्योंकि सच्ची मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है।
बट मैं यही कहूँगी कि ऐसे मतलब लोगों को नज़रअंदाज ही करना चाहिए जो मतलब कंट्रोवर्सी चाह रहे हैं, सामने से वो रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा बोल दो और हमें मतलब कंटेंट मिल जाए और हमें बोलने का मौका मिल जाए। ये जानबूझकर एक तरीके से ना चिंगारी लगाने वाली बात होती है जो यहाँ की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनफ जो लखन भैया हैं वो समझदार हैं और वो नहीं इन सब चीज़ों को हाईलाइट करेंगे या वो इन चीज़ों में, इन मैटर्स में नहीं बोलेंगे। इससे पहले भी अगर आप देख रहे हो तो जो फ्लैपी वाला मैटर है उसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जबकि उन्होंने बहन बहन ही माना हुआ है उन्होंने उसको, फिर भी वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं क्योंकि उनको नहीं चाहिए है फालतू की कंट्रोवर्सी। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको बहन माना है, वो अपना भाई का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और वहाँ जो है उनको जितनी कंट्रोवर्सी जो करनी है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना उनकी फैमिली के साइड से बोलते हैं ना फ्लैपी के साइड से बोलते हैं और वो अपना बस भाई का धर्म निभाते हैं। फ्लैपी आती हैं, वो उनसे हंसी खुशी मिल लेते हैं, अपना जो भी उनको करना होता है वो करते हैं और ख़त्म बात। वो ना फ्लैपी की साइड से बोल रहे हैं, ना उनकी फैमिली की साइड से बोल रहे हैं और ना रिएक्शन वालों की साइड से बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले भी कुछ है जो उनसे कनेक्टेड है, जो उनको भाई मानते हैं, तो वो इतने समझदार हैं कि उन्हें रिएक्ट करना चाहिए या नहीं। बाकी मुझे लगता है कि जो घरेलू बातें हैं या जो भी बातें हैं इसको वाईटी पर लाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि देखो हमने ब्लॉग्स में ऐसा कुछ नहीं सुना, ब्लॉग्स में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। और अगर आप वो चीज़ें फालतू में लेकर आ रहे हो जो आपके घर के अंदरूनी अगर मसले हैं भी, अंदरूनी अगर इस तरीके की बातें हुई हैं तो उन्हें वाईटी पर बिल्कुल भी लाना नहीं चाहिए। रही बात कि कौन किसके साथ काम कर रहा था, कितने वक्त तक काम कर रहा था, कब उन्होंने काम शुरू किया, कब ख़त्म किया, तो ये कोई सरकारी जॉब नहीं है। मन मिलते हैं इंसान काम करता है, मन शायद ना मिले तो इंसान छोड़कर चले जाता है। कई बार उसकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कई बार उसको अपना घर देखना होता है, गाँव देखना होता है, अपना घर बार अपनी फैमिली को भी देखना होता है, उनकी सेवा करने की वजह से भी कई बार लोग छोड़कर जाते हैं और कई बार भाई नहीं मिलते मन। अगर आप किसी के संग काम करोगे और आपकी हैबिट्स और उसकी हैबिट्स में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, आपका बिहेवियर उसका बिहेवियर नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, तो इंसान फिर हट जाता है ऐसी जगहों से। कई बार तो लोगों का मन सरकारी जॉब में नहीं लगता, वो लोग वो छोड़कर सोशल मीडिया पर जो है अपना काम करने आ जाते हैं। तो भाई ये अपनी अपनी मंशा है, उससे हम किसी का कैरेक्टर या किसी की फितरत उससे जो है हम किसी की जो है मेंटालिटी उससे तो नहीं जज कर सकते हैं कि वो कैसा है क्या है। बाकी अगर आपके अपने अंदरूनी मसले हैं तो उनको अंदरूनी ही रखना चाहिए। अगर व्लॉग में किसी ने कुछ बोला है तो फिर आपको वो विथ प्रूफ बात करनी चाहिए। ऐसे ही आकर कम्युनिटी छाप देना बिना सिर पैर की, उसको बार बार एडिट करना, फिर कुछ 2 लाइन ऐड करना, फिर 2 लाइन घटा देना, ये सब जो चालें हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। और एक मैच्योर इंसान ऐसी हरकतें अगर कर रहा है तो फिर वो मैच्योर कहीं का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।